अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो ये खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे ज़िंदगी को बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदल कर ज़िंदगी को नई दिशा देने का। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे यूज़ करते हो। मैं जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होंगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ तो क्या करूँ। इसलिए आज मैं आपकी 20 ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिन्हें आपने अपनी लाइफ में शेयर किया तो यकीन मानो कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जगह सिर्फ आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए है। नई स्किल्स सीखो। आज के समय में अपना सही टाइम इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब आपके पास खाली समय होता है तो आप चाहे तो उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर उसे यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल्स सीखने का। कि नई स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या बड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर फ्री में भी ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे आपको कंप्यूटर में सीखना है तो आप वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग या मैनेजमेंट सीख सकते हो। और आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग या पेंटिंग जैसी चीज़ें सीख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वो सिर्फ शौक़ नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ का जरिया बन सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, आज ही छोटे से शुरू करो। रोज़ 15-20 मिनट उस नई स्किल को सीखने के लिए लगाओ। धीरे धीरे आपको मज़ा भी आएगा और यही आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने बात को साफ और कॉन्फिडेंटली सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते तो आपकी स्किल्स अधूरी रह जाती हैं। यही वजह है कि कम्युनिकेशन आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स में से आज ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है और अपने एक्सप्रेशंस के साथ में उस बात को कैसे पेश करना है। इसके लिए आपको रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना और देखना कि मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना ताकि आपकी वोकैबुलरी और मजबूत हो सके। और सबसे ज़रूरी, बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बोलने की आदत में पॉजिटिविटी बदलाव आ रहा है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। ये आपकी कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है और लोगों के बीच इम्पैक्टफुल बनाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। गोल सेट और रिव्यू करो। दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गोल सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो कि मुझे अगले 1 मंथ में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उन गोल्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपका गोल है कि पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस से पढ़ाई करो। अगर गोल है फिट रहना, तो रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपना गोल्स को रिव्यू करो। देखो कि आप कितने पास पहुँचे, आपने क्या चीज़ें सही की और क्या चीज़ें बेहतर करनी है। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपनी लाइफ को ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज़ उठाओ, कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे।
जर्नलिंग दोस्तों, दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर दिमाग में अक्सर इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसलिए वजह से रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यहीं पर मदद करती है जर्नलिंग। इसका मतलब है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालो और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उस दिन आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उन्हें कागज़ पर लिख डालें, चाहे वो खुशी हो या गम हो, अपने अचीवमेंट हो या दिन भर की गलतियां हो, सब कुछ। जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब ये बातें दिमाग में दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित रख दिया है। इसके आपका मन शांत होगा और नींद भी गहरी आती है। जर्नलिंग की एक और ख़ास बात यह है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलट कर देखते हैं कि आप सोचोगे कि आपने कितनी प्रगति की है, आपने कौन सी गलती बार बार दोहराई और कौन सी चीज़ों में आप बेहतर हुए, तो क्यों ना आज से ही आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 5-10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट और संगठित इंसान बन रहे हैं। पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनो। हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज़ खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बात सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और इंस्पिरेशन चीज़ें देखेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह शुरू होता है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुननी चाहिए। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स, लाइफ लेसन्स, सक्सेस स्टोरी या फिर किसी स्किल से जुड़े वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते वक्त, खाना बनाते टाइम या रात को सोने से पहले। इससे आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज़ आने लगे हैं और आपकी लाइफ में मोटिवेशन बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट की बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगी। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए कि हमने कितनी बार अपने शरीर के लिए टाइम निकाला है। अक्सर हम अपने घर की जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव बनी रहती है और एनर्जी बनी रहती है। और रोज़ाना 15 से 30 मिनट आप अपने वर्कआउट कीजिए और ये वर्कआउट आपकी ज़िंदगी में बहुत सा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब जिम जाना ये नहीं है। आप हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक लगाकर डांस भी कर सकते हैं। कोई भी तरीका हो सकता है, बस ज़रूरी ये है कि रोज़ अपने शरीर को हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेटर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप ही पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए, आज से ही चाहे सुबह हो या शाम, रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालेंगे। मेडिटेशन। आज की भागदौड़ लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारी, टेंशन, हर चीज़ हमें लगातार घेरती रहती है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए हमें अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरू में आपके दिमाग में बहुत से विचार आए, लेकिन आपको सिर्फ उन्हें आते जाते देखना है। ज़बरदस्ती कुछ सोचना है, रोकना नहीं है। बस धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट
मेडिटेशन आपके दिमाग का नेगेटिविटी बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांति देता है। आपका अंदर शांत होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट को रखने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे दिमाग को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। तो क्यों ना आज से ही इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकाल लें और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया डिटॉक्स। दोस्तों, ये सच है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, रात को सोने से पहले फ़ोन देखना, ये सब हमारी आदत बन गई है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जितना टाइम हम अपने सोशल मीडिया पर देते हैं, उतना ही हमारा फोकस शांति कम हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को लिमिट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसे स्मार्टली हैंडल करें। दिन भर में बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने की बजाय खुद को टाइम लिमिट दीजिए, जैसे सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम 15 मिनट। आप चाहें तो हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स भी रख सकते हैं, जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स या काम के लिए करें और बाकी समय खुद या परिवार के साथ बिताएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा समय है और आपका मन भी शांत रहने लगा है। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, खुद को चैलेंज करो। तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, अक्सर वही चीज़ें करते हैं जो रोज़ करते हैं, वही सोचते हैं जो रोज़ सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी जो अभी है। इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज दो। ये बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठती हैं, तो अपने आप को टारगेट दो कि मैं कल समय से उठूँगी। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हो, तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा एफर्ट डालो। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान पाओगी। याद रखना, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और सक्सेस आती है। हॉबीज़ अपनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारी का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ काम, घर, नौकरी में ही उलझे रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी खुशी कहीं खो जाएगी। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है अपनी हॉबीज़ की। हॉबीज़ का मतलब है वो काम जो आप सिर्फ अपने लिए करते हो, अपनी खुशी के लिए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या लिखना। ये सब छोटे छोटी आदतें आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं और आपके मन को हल्का करती हैं। जब आप अपने पसंद का काम करती हैं, तो दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको अंदर से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हॉबीज़ होती है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड रहते हैं। तो चाहे जिन पर आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा टाइम अपने हॉबीज़ के लिए ज़रूर निकालें। याद रखिए, ये समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। हॉबीज़ सिर्फ आपको खुश नहीं करती, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। तो आज ही सोचिए, आपकी वो कौन सी हॉबी है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है और फिर उसे अपने रूटीन में वापस जगह दीजिए। बुक रीडिंग। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हम सब के पास डेली 10-15 मिनट तो ज़रूर होते हैं। अगर इस समय को हम फालतू बातों करने की बजाय बुक पढ़ने में लगाते हैं, तो आपका दिमाग हर दिन कुछ नया सीखता है। बुक एक तरह से हमारे लिए एक साइलेंट मेंटर होती है। वो आपसे बातें नहीं करती, लेकिन उनके अंदर का हर शब्द हमें नई सोच देती है। जब आप पॉजिटिव और मोटिवेशनल की बुक पढ़ते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी पॉजिटिव होने लगती है। बुक पढ़ने से न सिर्फ नॉलेज बढ़ती है, बल्कि आपका फोकस, धैर्य और इमेजिनेशन भी बढ़ता है। आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी सोचने की क्षमता कुछ हफ्तों में ही बदलने लगता है। तो क्यों ना आज से ही ये आदत शुरू की जाए। चाहे मोटिवेशनल किताब हो, बायोग्राफी हो या फिर कुछ सेल्फ बुक। रोज़ाना 10 से 15 मिनट पढ़ने की आदत डालो। कनेक्ट विद लव्ड वंस। दोस्तों, हम में से बहुत लोग फिर रोज़ाना फ्री टाइम में या टीवी में खो जाते हैं, लेकिन याद रखो,
हमारी असली ताकत और खुशियाँ हमारे अपने लोग ही हैं। अपनी फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ टाइम बिताओ, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनकी बातें सुनो, उनका हालचाल पूछो, बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछो, अपने पेरेंट्स से उनके अनुभव जानो, अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताओ। जब आप सच्चे दिल से कनेक्ट करते हो तो आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है और लाइफ में खुशियों की फीलिंग बढ़ती है। ये आपको एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम भी देता है जिससे आप लाइफ की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकती हो। याद रखना, ये टाइम फालतू की चीज़ों पर वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि सही तरीके से यूज़ करके अपने अंदर और अपने रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हो। मेरो प्रैक्टिस दोस्तों, ये एक छोटी सी हैबिट है लेकिन इसके चमत्कार बहुत अच्छे होते हैं। हर दिन 2 से 5 मिनट अपने लिए निकाल कर मिरर के सामने बैठो और बस अपने आप को देखो और खुद से बातें करो। इससे मैं आप अपने खुद को सराहो, कहो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज़ें पॉजिटिव अफर्मेशन कहलाती है। ये जब आप खुद को लगातार कहते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड ये पॉजिटिव बातों को सच मानने लगता है। ये आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। याद रखना, जितना प्यार और पॉजिटिविटी आप अपने आप को दोगी, उतना ही आप दूसरों को भी दे पाओगे। ये छोटी प्रैक्टिस आपकी दिन की शुरुआत या अंत या शाम को दिन भर कभी भी कर सकते हो। डीक्लटरिंग, हमारी ज़िंदगी में अनजाने में ही बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जमा हो जाती हैं, कभी घर में, कभी अलमारी में, कभी किचन में और सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन में। ये सारी चीज़ें हमें नज़र तो छोटी आती हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग को भारी कर देती हैं। यही वजह है कि डीक्लटरिंग करना यानी कि सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास से और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने फ़ोन से पुराने मैसेजेस हटाना, बेकार के ऐप्स डिलीट कर दीजिए, घर में रखे टूटी फूटी चीज़ें या वो सामान जो सालों से यूज ही नहीं हुआ हटा दीजिए। वर्क प्लेस को साफ़ और सिंपल रखिए। जब आपका माहौल साफ़ और हल्का रहेगा तो आपके दिमाग में भी स्पेस रहेगा। इस स्पेस में पॉजिटिविटी और शांति आ जाएगी। आप खुद नोटिस करेंगी कि शांत माहौल में बैठकर काम करने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और फोकस भी बढ़ता है। तो आज ही तय कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर घर, फ़ोन और वर्क प्लेस को डिक्लटर कीजिए। छोटी सी ये आदत आपको अंदर से भी हल्का और पॉजिटिव बना देगी। ग्रूमिंग, ये हैबिट बहुत छोटी लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। चाहे आप घर पर हो या बाहर, हमेशा नीट और क्लीन कपड़े पहने। घर में ही पजामे ही या टी शर्ट में रहने से आपका मूड और एनर्जी भी कम होती है। थोड़ा सा ध्यान देने पर आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हो तो आपका मूड पॉजिटिव रहता है और आप अपने काम में भी बेहतर और अपने काम पर फोकस कर पाते हो। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो बहुत ज़्यादा मेकअप करो, बल्कि ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि आप साफ़ सुथरे और ऑर्डिनरी कपड़े पहनो, अपने चेहरे की देखभाल करो, अपने बालों की देखभाल करो। और अगर आप ये छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में उतारोगे तो आपके जीवन में, आपके माइंड में पॉजिटिविटी लाता है। हेल्प अदर्स, हम में से बहुत लोग खुद में ही बिजी रहते हैं और कभी दूसरों का मदद करने का टाइम ही नहीं निकाल पाते। लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद सिर्फ उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऑफिस में अगर कोई मिलकर काम कर रहा है, अगर उसके कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा या अकेला स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी मदद करो। घर में भी, चाहे आपके बच्चे हो, पार्टनर हो या पेरेंट्स हो, उनकी मदद करो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे काम में हाथ बटाना, किसी का हाल पूछना या किसी काम को आसान बनाना बड़ा फ़र्क डालता है और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी लाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।